नमस्कार आप सभी को। आज मैं राजस्थान के जैसलमेर में एक बहुत ही मशहूर लोक संगीतज्ञ तगा रामभीर जी के घर में। तगा रामभीर जी बहुत ही अच्छा अलगोजा प्लेयर हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन एक मुश्किल आर्ट फॉर्म है। तगा रामभीर जी 35 से ज्यादा देशों में हमारी इस कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और इस साल 2026 में भारत सरकार उनको पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय ले चुकी है। तो सर आपको पद्मश्री मिलने की न्यूज़ अनाउंस हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा फील हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ? धन्यवाद आपको। और आप इसका श्रेय किसको देंगे? अब देखो मेरे को बहुत खुशी हुई पद्मश्री के लिए। तो मैंने आज से 45 साल से की मेहनत जो मैंने की है वो आज रंग लाई है। तो इसलिए मेरे को इतना बड़ा अवार्ड मेरे को मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि मैं मेरी जो ये मेहनत है इसके लिए मैंने जो संघर्ष किया है उसके लिए जो मैं मेरे को आपने जो भारत सरकार ने अवार्ड दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ उनका। और आगे के लिए जो मैं सरकार से कुछ सपोर्ट के लिए मदद के लिए भी अपील करूँगा कि मुझे यहाँ पर गांव में जो यहाँ के लोकल यहाँ के जो लोग रहते हैं दोनों को सिखाने के लिए कुछ मेरे पास बड़ा परिवार है, थोड़ा पहुंच नहीं पा रहा हूँ, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कुछ बनाना चाहता हूँ स्कूल वगैरह ऐसा कुछ अच्छा से अच्छे से बना करके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इसका सिखाने के लिए मेरी ये कोशिश है। मेरी कोशिश शायद सफल हो जाए। मेरे को अगर भारत सरकार मेरे को सपोर्ट करती है तो ये कोशिश मेरी सफल हो है। जैसे कि मैंने देखा आप अलगोजा बजा रहे थे और ये बहुत ही मुश्किल होने लगा एक साथ में। बहुत ही मुश्किल, बनाना भी मुश्किल है तो बजाना भी मुश्किल है और सिखाना भी मुश्किल है, क्योंकि हारमोनियम वगैरह जो साज होता है उसके ऊपर तो एबीसीडी लगा सकते हैं। इसके ऊपर एबीसीडी लगती नहीं है, 6 उंगलियों का ही काम है ये तो। ठीक है। अब 6 उंगलियों का 6 ही 6 होता है, उससे बांसुरी की तरह होता है। अब कहाँ से वो लगेगी, एबीसीडी लगती नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें तो सांसों से खेलना है और दिल से उनको सीखना है। तो सांस को घुमाने के लिए जो अंदर की जो है दिमाग के अंदर जो होता है, नाक से सांस लेना और मुंह से निकालना और सांस को अलग अलग दो बांसुरियों में कंट्रोल करना, ये काम बहुत इसको सीखने के लिए युवा लोग कितने दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? काफी लोग ले रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ के लोग कम ले रहे हैं। देखो बाहर के विदेश के लोग काफी इंटरेस्ट। तो मैं विदेश बाहर भी मैं 30-35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। तो वहाँ गए थे तो मैं यूरोप में 7-8 महीने रहा हूँ। तो लोग वहाँ से मेरे पास क्लास लेने के लिए बहुत ही आते थे, लोग सीखने के लिए। तो वो बहुत, अगर वो क्लास लेते थे तो वो सीख भी गए हैं। 2-3 बंदे ऐसे हैं फ्रांस के अंदर जो मेरे जैसे के जैसे अलगुजे बजाते हैं वहाँ पर, अंग्रेज। तो अमेरिका के भी, साउथ अमेरिका से भी आए थे लोग। वो एक तो बंदा साउथ अमेरिका से आया था, ब्राजील से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था। तो वो मेरे से एक जोड़ी लेके गया था, फिर 15 साल बाद वापस आया, एक मेरी जोड़ी बनाई वो लेके आया और एक दूसरी अब खुद बना के ले आया। मेरे को वाह, क्या ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। तो मतलब दिलचस्पी और डेडिकेशन है तो इसको सीखना उतना हाँ, भी मुश्किल नहीं तो है। मैं अपने देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी है, हमारा जो ये ट्रेडिशनल जो चीज है, हमारे देश की, यहाँ की राजस्थान की धरोहर है, इस संगीत को अगर सीखोगे आगे बढ़ाओगे तो और अच्छा है। हमारा देश में नहीं बल्कि दुनिया में पूरा नाम होगा। मेरा एक और आपसे आखिरी सवाल ये है कि अलगोजा जब आपने सीखना शुरू किया, आपकी कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपका पूरा सफर कैसा रहा? जी, मेरा वो सफर आप सुनोगे ना तो बहुत ही इतना मतलब कठिन था कि पूछो मत। मैं छोटा था तब मेरे पिताजी के पास में घर भी नहीं था और जंगलों में रहते थे और ऐसे जंगल की झाड़ी को काट करके उसे थोड़ा वो घास फूस काट करके झुपड़ी बना करके बैठते थे। तो मेरे पिताजी के पास एक ऊंट था और 5-7 बकरियां थी।
तो मैं जब 6-7 साल का था तब वो मेरे को पिताजी अपने बकरियों के साथ भेज देता था, तो मैं पिताजी का अलगुजा सुनता था तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो मैं भी मेरे को मेरे दिल में आया कि मैं भी सीखूं। फिर वो पिताजी से अलगुजे में चोरी से उठा करके ले जा करके वो बकरियों के साथ बजाता था और सीखता था।